आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में तत्सम शब्दों पर आधारित पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने तत्सम शब्दों के बारे में सीखा है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द है, यानी आग का तत्सम शब्द क्या है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है अनल, ख है अग्नि, ग है हुताशन और घ है गर्मी। तो हम लोग इसका सही उत्तर जाने इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि आखिर तत्सम शब्द कैसे कहते किसको हैं। हालांकि हम लोगों ने पहले भी सीखा है, तो एक बार फिर से देखिए तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है, यानी उनको संस्कृत भाषा ने बनाया है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के करते हैं। जैसे उसका उपयोग संस्कृत भाषा में होता है, वैसे ही सेम उसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तब हम लोग उसको तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण से आप समझिए, जैसे देखिए एक वाक्य है, यह आम्र का पेड़ है। मैंने एक वाक्य लिया है, यह आम्र का पेड़ है। तो देखिए ये जो आम्र शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका उपयोग संस्कृत भाषा में ऐसे ही होता है जैसे लिखा है, लेकिन हम लोगों ने इसको हिंदी में प्रयोग किया है। क्योंकि ये वाक्य हिंदी का है ना, तो हमने संस्कृत भाषा को हिंदी में प्रयोग किया है, लेकिन इसमें किसी तरह का हमने परिवर्तन नहीं किया है। तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, बिना किसी परिवर्तन के करते हैं, तब उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो शुद्ध रूप में होते हैं। ठीक है, अब अगर बदल दें तो क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिखूं, यह आम का पेड़ है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा, आम का पेड़ है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आम्र को बदल के आम कर दिया। देखिए पहले था आम्र, पहले आम्र लिखा था, देखिए ये लिखा था, इसमें र लिखा था, अब नहीं है। तो जब हम लोग संस्कृत के शब्दों को बदल करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तब उसको तद्भव कहते हैं, ये जान लीजिए। और जब नहीं बदलते हैं और हिंदी में प्रयोग करते हैं तब वो तत्सम होता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप तत्सम होता है। अब आते हैं प्रश्न पर फिर से एक बार। तो आग का तत्सम शब्द क्या है, यानी शुद्ध रूप क्या है। अनल, अग्नि, हुताशन या फिर गर्मी। तो देखिए जो आग का तत्सम होता है ना वो अग्नि होता है, तो विकल्प ख इसमें सही है। चलिए अब फटाफट सभी प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि तत्सम क्या होता है आपने समझ लिया है। अब खीर का तत्सम क्या होगा, प्रश्न पूछ रहा है खीर का तत्सम शब्द क्या होगा। क विकल्प है दुग्ध, ख है दूध, ग है पेय और घ है क्षीर। तो देखिए जो खीर शब्द होता है इसका जो तत्सम यानी शुद्ध रूप होता है वो होता है क्षीर। ठीक है, तो विकल्प घ इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से अमावस का तत्सम शब्द है, यानी अमावस का शुद्ध रूप क्या है। क विकल्प है अंधियारा, ख है अमावस्या, ग है पूर्णिमा और घ है अनल। तो देखिए बहुत ही सरल है। जो अमावस है इसको संस्कृत में कहते हैं अमावस्या, तो विकल्प ख इसमें सही होगा, अमावस्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमचूर का तत्सम शब्द क्या है। आप अमचूर खाते हैं ना, तो इसका तत्सम शब्द यानी शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए विकल्प क है अमावट, ख है आम्ररस, ग है आम्रचूर्ण और घ है आमचूर। तो देखिए आप शब्दों से ही पकड़ रहे होंगे कि अमचूर का जो तत्सम होता है वो होता है आम्रचूर्ण।
आम्रचूर्ण यानी आम का चूर्ण, आम्रचूर्ण। तो विकल्प ग इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ऊंचा शब्द का सही तत्सम है, यानी ऊंचा शब्द का सही तत्सम क्या है? तो क विकल्प है ऊंचाई, ख है पर्वत, ग है उच्च और घ है उच्चतम। तो देखिए जो ऊंचा शब्द है इसका जो शुद्ध रूप है यानी जो तत्सम है वो होगा उच्च। चलिए अगला प्रश्न है, अंगूठा का तत्सम शब्द है, अंगूठा का तत्सम शब्द है यानी अंगूठा का तत्सम शब्द क्या है? क विकल्प है अक्ष, ख है उंगली, ग है अंगुली, घ है अंगुष्ठ। तो बहुत ही सरल है, जो अंगूठा शब्द है इसका तत्सम होता है अंगुष्ठ। तो विकल्प घ इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुट्ठी शब्द का सही तत्सम है? मुट्ठी, मुष्टि, हथेली या मट्ठा? तो बहुत ही सरल है। देखिए जो मुट्ठी शब्द है इसका जो शुद्ध रूप है वो है मुष्टि। तो विकल्प ख इसमें सही होगा, यही इसका तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का तत्सम शब्द है, यानी सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य या सूरज या भानु या फिर दिनकर? तो आप पकड़ लिए होंगे कि जो सूरज है इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा सूर्य। तो विकल्प क इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सावन का तत्सम शब्द क्या है? यानी जो सावन हम लोग महीने का नाम लेते हैं ना कि सावन लगा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या है, तत्सम शब्द क्या है? विकल्प क कह रहा है श्रवण, विकल्प ख कह रहा है श्रावणी, विकल्प ग कह रहा है श्रवण या विकल्प घ आपसे कह रहा है कि श्रावण। तो बहुत ही सरल है। देखिए ये जो सावन शब्द है इसको संस्कृत में श्रावण कहते हैं। तो विकल्प घ इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प प्रश्न 10वां है। प्रश्न 10वां है, शक्कर शब्द का सही तत्सम है? तो देखिए विकल्प क है शर्करा, विकल्प ख है शक्कर, विकल्प ग है शक्कर, विकल्प घ है चीनी। तो इसका जो सही विकल्प होगा, शक्कर शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है शर्करा। ठीक है, तो विकल्प का इसमें सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि तत्सम शब्द भी कुछ होता है और इस पर भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।